Hello, my dear friends. Welcome back to my channel, Magnetic Management. आज की क्लास में हम इंडियन एथोस की बात करेंगे। मतलब यह है, इसका अर्थ ये समझ लीजिए कि आप भारतीय लोकाचार लोक नीतियों का मैनेजरियल प्रैक्टिस यानी कि प्रबंधकीय प्रबंधन की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रथाएं हैं, जो कल्चर्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट्स के, जो आचरण बनाए गए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिन पे मैनेजमेंट वर्क करता है, और ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं जो चली आई हैं और आज भी हम उनका यूज करते हैं। उन सब में जो है इंडियन एथोस यानी कि भारतीय लोक नीति लोकाचार का क्या यूज है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की ओर हम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियोस जो क्लास की होगी उसमें मैं रोल और प्रिंसिपल की बात करूंगा। आज हम पहले इंडियन एथोस को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे भारतीय लोक नीति लोकाचार और जो मैनर्स बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो हम अपने लाइफ की बात करें या कॉरपोरेट की बात करें या इंडस्ट्रियल बात करें, इसके अलावा जो हम मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं, बीबीए, एमबीए, पीजीडीएम, इसके अलावा जो भी सारे कोर्सेज हैं, हर कोर्स में हमें ये लोक नीति जो हमारे एंशिएंट पवित्र ग्रंथ हैं उनसे देखने को मिलेगा, उनसे सीखने को मिलता है। जैसे गीता है, उपनिषद है, बाइबल है, कुरान है, ये जितने भी पवित्र पुस्तकें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, हर पुस्तक हमें कुछ ना कुछ सिखाने को मिलती है। हम उससे कैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जब हम इंडियन एथोस की बात करते हैं यानी कि भारतीय लोकाचार की बात करते हैं, तो हम प्रबंधन के सिद्धांतों को एप्लीकेबल करते हैं। तो इनके जो हमारे जो कंप्लीट उपनिषद, जो गीता और सारे पवित्र ग्रंथ जो है ना, इन्हीं प्राचीन ज्ञानों में से जो है हम लिया गया है। तो इंडियन एथोस का सिंपल एक मीनिंग ये हो गया कि कंप्लीट formula of management are taken from our historical or ancient book. Okay. द सिंपल मीनिंग ऑफ एथोस यानी लोकाचार का, लोकनीति का सिंपल सा मीनिंग ये है कि किसी भी व्यक्ति हो या ग्रुप, समूह हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था हो, संगठन हो, इनके डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है कि आपको कैसे वर्क करना है, किस आपका जो विजन और मिशन है उस पर आप कैसे चल सकते हैं। इसके अलावा एथोस जो है कहीं ना कहीं आपके व्यवहार और संबंधों के बारे में जो विचार हैं, विश्वास हैं, इन सब का एक ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है, एक कंप्लीट ग्रुप एक्सप्लेनेशन होता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो हम एथोस, इंडियन एथोस जो है, भारतीय लोक नीतियां जो है, मैनर्स जो हैं, जो बनाए गए हैं, जो लोकाचार बनाए गए हैं, ये कंप्लीटली ग्रुप रिलेशनशिप, सोशल बिहेवियर, आइडियाज, बिलीफ, इन सब का एनालिसिस करता है और इन सब के बारे में हमें समझाने की कोशिश करता है इंडियन एथोस। इंडियन एथोस, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। इंडियन एथोस इन मैनेजमेंट रेफर्स टू द वैल्यू एंड प्रैक्टिस दैट द कल्चर ऑफ इंडिया। भारतीय संस्कृति जो मैनेजमेंट की बात करती हैं, इनका सबसे वैल्यूएबल चीज आप समझने की कोशिश करिए। भारत की संस्कृति यानी कि जो भारतीय संस्कृति है, ये सबसे बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट के फील्ड में। चाहे आप सर्विस की बात करिए, लीडरशिप की बात करिए, आप नेतृत्व की बात करिए, ये कंप्लीट डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। कॉन्सेप्ट हमारा समझने की कोशिश करिएगा। भारतीय लोकनीति मैनेजमेंट में आपके जो मूल्य हैं, जो प्रथाएं हैं, जो हम करते हैं, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इन सब का कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन ये, आप जो लीडरशिप की क्वालिटी की बात करते हैं, आप एक डायरेक्शंस की बात करते हैं, ये कंप्लीट समझाने की कोशिश करता है इंडियन एथोस। तो हमारे जो एंशियंट्स बुक हैं, उन्हीं में से इंडियन एथोस के प्रिंसिपल्स को लिए गए हैं। इंडियन एथोस का जो मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो हर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के कुछ मूल्य होते हैं, कुछ वैल्यूज होती है। उन सारी वैल्यूज को बताने में भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अब ये वैल्यू जो हैं और ये जो कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, प्रैक्टिसेस जो बनाए गए हैं,
सनातन धर्म, द इंटरनल एसेंस, ये भारतीय दर्शन की विभिन्न पहलुओं से प्रभावित हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट जो वेरियस स्ट्रेंथ्स बनाए हैं इंडियन फिलोसफी के, ये सारी प्रैक्टिसेस, ये सारे वैल्यूज, ये हमारे सनातन धर्म से प्रभावित हुए हैं, और ये हमारा सनातन धर्म ही इसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। तो ये जो वैल्यू है ना, द एथोस, द इंडियन एथोस, ये जो हमारा एथोस का कंसेप्ट है मैनेजमेंट में, जो हम आज पढ़ते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, इनके जो विभिन्न आपके जो डिफरेंट डिफरेंट आपके वेरियस जो स्ट्रैंड्स मिलते हैं, ये सारे हमारे एंशिएंट से प्रभावित हैं। तो आप कॉन्सेप्ट ये समझने की कोशिश करिए कि ये मूल्य और प्रथाएं जो है ना, सारे सनातन धर्म का ही सार है। मतलब कि एक समरी शॉर्ट करके आपको निचोड़ के जो है ज्ञान देने की बात की गई है। और इस ज्ञान को जो बताया गया ना, यही हम अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिस में पढ़ते हैं, यही हम अपने मैनेजमेंट के फील्ड में पढ़ते हैं, और इसी से सीखते हैं। हमें जो सारी पहलुओं के बारे में पढ़ाया जाता है, आफ्टर गेटिंग ऑल द नॉलेज इन 2 years और 3 years ऑफ आवर कोर्सेज, हमें जिस स्टैंडर्ड पे कहते हैं ना, एथिक्स और एथोस को फॉलो करिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सारे हमें जो है हमें एंशिएंट टाइम से मिलते हैं। और जो सनातन धर्म है, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडियन एथिक्स फॉर मैनेजमेंट, जो प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए भारतीय लोक नीति जो है ना, आप ये समझ लीजिए कि जो नॉलेज, जैसे हमारे बॉडी का एक ब्रेन जो है सबसे मेन पार्ट होता है, जो पूरे बॉडी को ऑपरेट करता है, वैसे ही इंडियन एथोस जो है मैनेजमेंट के लिए उस तरीके का एक ब्रेन है। ब्रेन इन सेंस कि ना, शरीर का एक भाग, मूल्य भाग, कोष है ना, एक कोष के रूप में कार्य करता है। तो इस विशाल भारतीय प्रणाली में जो भी हम ये कंप्लीट इंडियन सिस्टम बनाया गया है, बड़ा सा इंडियन सिस्टम ऑफ एथिक्स, इंडियन सिस्टम ऑफ एथिक्स, ये विशाल प्रणाली जो बनाई गई है ना, इसमें जो भी एक एक्टिविटी हो रही है, एक एथिक्स के फॉर्म में, यानी कि नैतिक फॉर्म में, जो करप्टेड ना हो, गलत ना हो, इन सब को जो है प्रबंधन के लिए, जो मैनेजमेंट के लिए, इसका एक कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन, एक डिफाइंड फॉर्म है। सो इंडियन एथोस फॉर मैनेजमेंट इज द कॉर्पस ऑफ नॉलेज, कोर्स, कॉर्पस का मतलब होता है कोर्स। तो एक नॉलेज का क्या है, ज्ञान का कोर्स है। डिफाइन इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिच एंड लार्ज इंडियन सिस्टम, ये बहुत ही प्रतिष्ठित और विशाल भारतीय प्रणाली इसमें समाहित है, यानी कि इसमें इंक्लूड होता है। जब एंशियंट इंडियन एजुकेशन की बात करते हैं, देखिए, हम जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे एमबीए और बीबीए कोर्स, पीजीडीएम के कोर्सेज में इंक्लूड हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से सिलेबस देखिएगा, तो उसमें ये पढ़ाए गए हैं। the role of Indian ethos in managerial practices, learn management from Bhagavad Gita and Upanishads, महाभारता, ये सारी चीजें हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आप समझिए कि एथोस क्या है और एथिक्स क्या है। मैं आज एथोस के बारे में बताऊंगा, फिर एथोस और एथिक्स का भी आपको बताऊंगा, नॉलेज दूंगा, और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको एथोस की कैसी जरूरत पड़ेगी, रोल और प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन मैनेजर प्रैक्टिस, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो जो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन वाज बेसिकली एम्ड एट पर्सनल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जो एंशिएंट जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमारी कंट्री का, मतलब इंडिया का, ये दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम है ये। इसमें ऐसे गुण है ना, जो दुनिया में कहीं और आपको नहीं मिलेगा। हमारे एंशियंट जो जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, जो पवित्र पुस्तकें हैं, उसमें आपको जो भी ज्ञान मिलेगा ना, वो एक डिफरेंट नॉलेज है, और उसी नॉलेज पे आज हर एजुकेशन सिस्टम रिसर्च कर रहा है। तो हमें तो बहुत प्राउड फील होना चाहिए, हमें तो इस बात पे गर्व होना चाहिए कि एक प्राचीन शिक्षा मूल रूप से जो हम आज मैनेजमेंट के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ग्रुप डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंपनी कॉर्पोरेट को डेवलप करने के लिए, ये सारी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे एंशिएंट बुक से ही लिए गए हैं। तो जो एथोस का ग्रुप है, जो हम लोक नीति की बात करते हैं, ये एथोस कहीं ना कहीं इस शिक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। और ये जो आपको जो भी आपके नॉलेज मिलते हैं ना हमारे पुराने सिस्टम के थ्रू, वो दुनिया में इस तरह की क्वालिटी और कहीं नहीं मिलेगी। ये केवल हमारा ही एंशियंट बुक्स से और जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उसी से मिल सकता है। तो हमें प्राउड फील करना चाहिए सनातन धर्म।
इंडियन एथोस मैनेजमेंट फाउंडेड इंडियाज कल्चर फाउंडेशन। प्रबंधन के लिए ना भारतीय लोक नीति जो बैनर्स बनाए गए हैं, ये भारत की नींव है, संस्कृति का नींव है, कल्चर का नींव स्थापित किया गया था। एक देश के रूप में, मतलब जिसकी संस्कृति, मतलब जिसका कल्चर, रिलीजन, पूरे के पूरे सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, है ना। और ये जो है हमारे नेशनल, जो जो भी हमारे नेशनल आपके रिलीजियंस हैं, चाहे हिंदुज्म हो, बुद्धिज्म हो, और कोई भी अलग धर्म ही क्यों ना हो, ये सभी धर्मों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। राष्ट्र के जितने भी, हमारे नेशन के जितने भी धर्म है के अध्याय में, मतलब चैप्टर्स बनाए गए हैं, उस ग्रंथ के अंदर जितने चैप्टर्स बनाए गए हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन्स की बुक ही क्यों ना हो, या किसी भी धर्म की बुक क्यों ना, चाहे बाइबल ही क्यों हो, या फिर उपनिषद हो, कुरान हो, ये सारे जो भी है ना, इसमें एक कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज मिलती है जिससे हम भारतीय इंडियन एथोस को मैनेजमेंट के फॉर्म में फाउंड करने के लिए हेल्पफुल हुआ है। यानी कि आज का जो मैनेजमेंट सिस्टम हम फाउंड किए ना, ये हमारे पवित्र ग्रंथों से लिए गए हैं। और ये अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग धर्मों से लिया गया है। हम अलग अलग धर्मों को समझ नहीं पाते हैं, हम उनको जो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उनसे सीख नहीं पाते हैं। तो प्रबंधन के लिए भारतीय लोक नीति एथोस जो है, एक संस्कृति, भारत की संस्कृति का नींव स्थापित किया है, मतलब पिलर है। और एक देश के रूप में जिस संस्कृति की हम बात कर, जिस जिस हम कल्चर की बात कर रहे हैं, उसमें सारे धर्म इंक्लूड है, सारे आपके रिलीजन इंक्लूड है। ओके। फर्स्ट देखिएगा, मैनेजमेंट इज अ बिहेवियरल साइंस द मस्ट बी डिटरमाइंड कल्चरली। जो एक मैनेजमेंट होता है ना, एक व्यवहारिक ज्ञान है, मतलब व्यवहार से समझने वाला ज्ञान है ये, जिसमें संस्कृति यानी कि कल्चर के कंप्लीट, कल्चर के कंप्लीट आपके जो है, आप कह लीजिए कि एक निहित है, ज्ञान निर्धारित किया गया है। तो प्रबंधन की जब आप बात करेंगे ना, तो व्यक्त बिहेवियरल एनालिसिस, बिहेवियरल साइंस तो है ही, साथ साथ में कल्चर के फॉर्म में भी आपको डिटरमाइन करता है। सेकेंडरी हमारा है, आवर कल्चर टेक्स्ट प्रोवाइड सर्टन की प्रिंसिपल। अब हमारा जो ये प्रबंधन है ना, ये हमारे कुछ पार्ट भी पढ़ाते हैं, कुछ सिद्धांत भी देते हैं। तो हमारे जो ऐतिहासिक पार्ट, जो हिस्टोरिकल बुक्स में चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें लिखे गए हैं, नॉलेज दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम जो है डेवलप करता है। आज के करंट सिनारियो मैनेजर जो एनवायरनमेंट है, प्रबंध का जो, एक मैनेजमेंट का जो कंप्लीट वातावरण है, ये वातावरण हमें एक बिलीफ सिस्टम अगर हमारे अंदर पैदा करता है, तो कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम कहां से लिया गया है, हमारे एंशियंट बुक से लिया गया है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि आज का जो ये टॉपिक है, द एथोस इन मैनेजियल प्रैक्टिस, तो प्रबंधन में हमारा जो लोक नीति, लोकाचार का जो प्रयोग किया गया है, इसके बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये केवल इंडियन यूनिवर्सिटीज ही नहीं, अब्रॉड में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो इन पे वाकई, आप कह सकते हैं कि रिसर्च का फॉर्म ये हो गया है। तो हमारे मैनेजमेंट में एक सब्जेक्ट है ये। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक है, आज मैंने द एथोस इन मैनेजरियल प्रैक्टिस का एक मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट को बताया है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसके क्या क्या प्रिंसिपल और रोल है ये बताऊंगा। ये एक बहुत ही बेहतर, अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड में, मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, या किसी भी फॉर्म में आप चाहते हैं सीखना, तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट ये हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।